So the topic projectile motion, I guess थर्ड लेक्चर या सेकंड लेक्चर है ये। हम डाइव इन करते हैं टॉपिक के अंदर सीधा। थोड़ा एक जस्ट 1 मिनट के अंदर पूरा हम पर्दाफाश कर देंगे अभी तक जो जो पढ़ा है, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है, काइनेमेटिक्स का एक पार्ट होता है जहां पे हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे टाइम ऑफ लाइट, रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सभी हमारे खिलाड़ी होंगे। तो ये गेम के खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी है, ठीक। फिर डिफरेंस वगैरह देख लिया हमने 1D और 2D के बीच में क्या होता है। ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर, तुम समझ गए होंगे ये चीज। सर एनालिसिस की बात काइनेमेटिक्स हमने का की, होता है ना? एनालिसिस में हमने काइनेमेटिक्स के दो होते हैं, काइनेमेटिक्स 1D होता है, काइनेमेटिक्स 2D। काइनेमेटिक्स का 1D पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ये 2D चल रहा है, ठीक है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2। जैसे काइनेमेटिक्स पार्ट 1 इज 1D, काइनेमेटिक्स पार्ट 2 इज 2D, ठीक। सो एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो पाथ लेता है, ये पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ, उसके ऊपर हम आएंगे। इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। ऐसा नहीं होगा कि तुम पार्टिकल को थ्रो करोगे तो ऐसा सर्कुलर सेमी सर्कुलर नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रेट लाइन जाएगा और स्ट्रेट लाइन नीचे आएगा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैथमेटिकली भी हम इसका इक्वेशन दिखाते हैं, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। वो आधे को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, डिपेंडिंग अपॉन की थीटा हमने कहां से मेजर किया है। थीटा जहां से मेजर करते हैं वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एज सच एक्सेलरेशन नहीं होता। ये पूरा का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है, कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैलकुलेशन क्या करेंगे इसके अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने किया था सब करके 2u sin थीटा अपॉन g। तो पहला फॉर्मूला हमें मिला था 2u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट कितने हाइट तक ऊपर जाएगा और उससे नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला हमें मिला था, वो मिला था हमें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर तीसरा हमें फॉर्मूला मिला था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका डेरिवेशन जो कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने थे वो लगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीनों फॉर्मूले इट शुड बी हैंडी विद अस, हमारे साथ होने चाहिए फिंगर पे, जैसे चाहिए वैसे हम खेल सकते हैं उसके साथ। फिर कुछ क्वेश्चंस किए हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सिंपल सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिया था। सो इफ यू ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन, वेलोसिटी और एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमने तीन चीजें निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पे 37 और 53, ये दो ट्रायंगल तुमने नया सीखा यहाँ से, ये स्टैंडर्ड याद रखना। 37 के सामने वाली साइड होती है 3, 53 की सामने वाली साइड होती है 4, हाइपोटेन्यूज दोनों इसमें 5 होता है। तो 3, 4, 5 के साथ खेला हमने 37 और 53 डिग्री से 53 डिग्री एंगल के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाल लिया, और इसको एनिमेशन से हमने चेक भी किया कि एग्जैक्टली वही आंसर हमें मिल रहा था। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हमें वेलोसिटी चाहिए थी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद। तो हमने दो हिस्सों में क्वेश्चन को सॉल्व कर किया, एक्स डायरेक्शन वाला इक्वेशन, वाई डायरेक्शन वाला इक्वेशन। एक चीज तुमने गौर की कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, -10 माइनस जी, ये यहाँ पे लेते हैं हम। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई खींच नहीं रहा है एक्स डायरेक्शन में। फिर ये वेलोसिटी का चक्कर वगैरह मैंने बोल दिया था। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वी एक्स आई वी वाई जे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो। ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट करके अगर ये साइड 10 है तो ये भी साइड 10 होगी, ये 40 है। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आई नो मैं काफी फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है, जस्ट टू रिकॉल यू इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हम सीधा सीधा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर ऐसा लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये तो हो गया। हाँ, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर 2 सेकेंड। हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए सुटेबल काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया, एक्स और वाई डायरेक्शन में लगा दिया, ऐसा कि आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट हमने किया एस एक्स और एस वाई से 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 30, वो सब्सटीट्यूट करने के बाद 80 मीटर और
40 मीटर हमें आंसर मिला, ये पिंक कलर से, पिंकी पोंकी से। ठीक, होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, किसी से सॉल्व हुआ? होमवर्क का क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया? मतलब तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ सर, हुआ। हाँ सर किया। ओके सर मेरा थीटा tan इनवर्स 4 आया। हाँ सर, मेरा भी tan इनवर्स 4। मेरा tan इनवर्स 2 आया। tan inverse 4 जिंदाबाद, tan inverse 2 जिंदाबाद, tan inverse 4 जिंदाबाद। लेट्स सी कौन सा सही आंसर है। सो इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। सो कॉपी इन द नेक्स्ट पेज, हमने किया इसे पेस्ट, इसको करेंगे सॉल्व। सो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इफ h is equals to r, find the angle of projection। h का फॉर्मूला पता है हम सबको, h is the maximum height, बताने की जरूरत नहीं ना अभी। h is the maximum height, h सिंबल किसके लिए यूज होता है? तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद मुझे आ रहा है, u स्क्वायर तक मुझे याद है, आगे का कंप्लीट करके दो। u स्क्वायर कुछ sin थीटा g क्या है? sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, और ये रेंज का भी कुछ सिमिलर फॉर्मूला है, क्या है था वो? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। जी ठीक है। इन दोनों को क्वेश्चन में बोला कि ये इक्वल है, हमें क्या करना है? हमें इक्वल करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। इक्वल कर देते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 थीटा अपॉन g। g और g कैंसल, u स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा? अभी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब तो काफी सिंपल है, ये 2 और ये 2 कट कर दो। कर सकते हैं क्या हम ऐसा 2 ये कट? नहीं सर। नहीं सर। ये स्क्वायर है और ये कैसा है? ये उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाइड है। तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैं चेंज कर रहा हूँ इसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसमें कोई चेंज नहीं। साइन 2 थीटा को तुम्हें पता है, कल मैंने बताया था, हम लिखते हैं उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 साइन थीटा अभी बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपडेट हो गया हमारा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा से, एकदम फ्रेश। ये और ये अभी कट कर सकते हो। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा ही, फिर भी साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्क्वायर वाली टर्म है, इसलिए हम ये और ये कट करते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने ऊपर से 2 कट कर दिया, तो मैं स्टेप को हटा देता हूँ। ऑलराइट, सो क्या बचा मेरा यहाँ पे? राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, ठीक है? तो ये 2 उधर चला जाए और कॉस थीटा इधर आ जाए, ठीक है? सो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। और अगर कोई ऐसा लिखाएगा तो ये भी सही है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4। ये लिखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स। इसको क्या बोलोगे तुम? इनवर्स, ठीक है? तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। इसकी कोई वैल्यू तुम्हें नहीं पूछेगा, लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं। तो माय आंसर इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। 30 सेकेंड का वक्त है, जल्दी जल्दी छाप लो, जिसने नहीं किया होगा, जिससे नहीं हुआ होगा, और जिनका हुआ है वो रुक जाए। सर मैंने फॉर्मूला में गड़बड़ कर दी थी, मैंने 2g लिया ही नहीं नीचे h में। हाँ, फॉर्मूला केयरफुली लिखना, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अभी आगे क्या है? और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जो 3 फॉर्मूला। हाँ बोलो सर, हमने जब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था तो हमने वर्टिकल मोशन को कंसिडर किया था, तो अगर उसको यूनिफॉर्म मोशन को कंसिडर करके फॉर्मूला निकाल सकते? यूनिफॉर्म मोशन, वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है ना वो? सर वो जो वो ये वाला एक्स एक्सिस के कंपोनेंट वाला मोशन, उसको कंसिडर करके। हाँ
उसको कंसिडर करके टाइम निकाल सकते। उसको कंसिडर करके क्योंकि वो डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी में सभी एक्सेलरेशन के टर्म 0 हो जाते हैं, सो पूरी टाइम की टर्म 0 हो जाती है। इफ यू सी हियर मेरे पास क्या ऑप्शन है, v is equals to u plus 80, s is equals to ut plus half 80 square, v square minus u square is equals to 2as, ठीक है। तो टाइम एक्सेलरेशन 0 है मेरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मानते हो ना इस बात को? हाँ लोकेश सर। पूछ रहा है कि हाँ सर। सर आपने जो टाइम का आंसर निकाला है फ्लाइट का, वो आपने वर्टिकल से निकाला है, हॉरिजॉन्टल से निकाल नहीं सकते क्या? मतलब ये वाले डायरेक्शन से। तो हमने कहा कि पहले तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू u, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू ut, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज v इज इक्वल्स टू u। तो कोई मीनिंगफुल फॉर्मूला निकल के नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने वर्टिकल मोशन का इस्तेमाल कर लिया। सेकेंड, यहाँ से फिर एक्सेलरेशन की टर्म नहीं है ना, ये s क्या हो जाएगा, ये रेंज के बीच में आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ut। ये इतना कुछ सिग्निफिकेंट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया कि y डायरेक्शन से निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का भी हमें फॉर्मूला मिल रहा है। ओके सर। ठीक, चल तो क्वेश्चन लिखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, फटाफट से लिखो, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन from ground if comma देके maximum height is 30√3 मीटर and horizontal range दी है मेरे पास, horizontal range is 120 मीटर। Find initial velocity and angle of projection, ये पूछा है। फाइन, देखो तरीका बोल रहा हूँ, डीपीपी से तुम सॉल्व कर लेना इस टाइप के प्रॉब्लम, समझ लो इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड इज द मैक्सिमम, अभी डायग्राम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, सभी यही चीज चल रही है, यहाँ से यहाँ फेंकेंगे, ये हाइट रहेगी, ये रेंज होती है, जहाँ से निकलेगा जहाँ तक गिरेगा वो पूरी रेंज होती है, ये पूरी चीज हमें पता है। इनिशियल वेलोसिटी ये होती है, ये एंगल थीटा होता है, ठीक। अभी फॉर्मूला के साथ खेलेंगे, हम बार बार डायग्राम निकालेंगे नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, मैक्सिमम हाइट h की लिख लेते हैं, वो दिया है 30√3 मीटर, और रेंज का सिंबल हमारे पास है r से यूज करते हैं, दैट इज 120 मीटर, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी u कितना है वो फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो हाइट का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हाइट और रेंज गिवन है तो उन दोनों के फॉर्मूला देखते हैं, क्या खेल सकते हैं उनके साथ। h का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h कितना गिवन है, वो दिया है 30√3 इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं इसको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ तक रुक जाते हैं, फिर देखते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, रेंज कितनी दी है 120 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 2 थीटा बराबर लिखा मैंने, फॉर्मूला चेक कर लेना। तो इसको नाम दे देते हैं, नाम ये 1 और ये 2। तो मेरे पास अभी बहुत सारे चॉइसेस हैं,
क्या क्या कर सकते हैं मेरे पास इक्वेशन को, क्या करते हैं हम इक्वेशन को सर हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम 1 इज इक्वल टू, मतलब ऐसा करते हैं हम 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे केस में हम डिवाइड करते हैं, जब अननोन फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड। सो 1 डिवाइडेड बाय 2, तुम्हें लगता है तुम 2 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड इज 30√3, 2 की लेफ्ट हैंड साइड इज 120 और इज इक्वल्स टू 1 की राइट हैंड साइड में क्या दिया है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। 2 की राइट हैंड साइड में दिया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ से u स्क्वायर चला जाएगा, g और g कैंसिल। सर 2G। 2G है। ठीक, फिर से लिखते हैं, क्या है, मेरे पेन में इंक काफी ज्यादा है, मैं रब करके फिर से लिख। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय 2 की राइट हैंड साइड u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सो g और g कैंसल, u स्क्वायर कैंसल, जो बचा वो यहाँ से ये भी कट कर देते, 3 3 4 12। सो दिस इज √3/4 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला 2 तो नीचे आएगा भाई लोगों। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ साइन 2 थीटा। सो 2 साइन 2 थीटा। मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, बाकी का सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी छाप लो, ये सॉल्व करके मुझे एंगल बताना, थीटा कितना आता है। अभी तुम्हें पता है क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन 2 थीटा को क्या लिखना है वो पता है तुम्हें। सर थीटा 60। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो हमने ऐसा किया होगा, √3/4 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, 2 भाई साहब वैसे ही रखो, साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक ये चला जाएगा, साइन थीटा का एक चला जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके आता हूँ। नेक्स्ट पेज मतलब मैं व्यू चेंज करता हूँ, सीमलेस, गो डाउन, आई विल राइट इट हियर, √3/4 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1/4 tan थीटा, 2 into 2 4, तो इसको सेपरेटली लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, 4 और 4 कैंसल, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, सो थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। कृष्णा तू क्यों लेट हुआ रे आज, टाइम पे आने का, अभी तो कहीं बाहर भी नहीं जाने का रहता है, सर वो मोबाइल खोलने का 2 सेकंड में ऑन हो सर जाता है। वो बाहर गया था सर। अरे लॉकडाउन है, बाहर मत जाओ, कोरोना अंदर जाएगा, तुम बाहर कोरोना अंदर। चलो कोई बात नहीं, चलो दोस्तों फटाफट छापो इसे, जिसको नहीं समझ में आया फटाफट से मुझे पूछो, क्या दिक्कत है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अभी एक चीज बाकी है ना, थीटा आ गया ना, यू बाकी है, यू निकालो, चलो जल्दी जल्दी लिखो इसे और मुझे इनिशियल वेलोसिटी बताओ। और जो सिर्फ लेक्चर को देख रहा है वो वैसा ना करे, साथ साथ नोटबुक में लिखे। अगर वैसा नहीं करना है तो पोगो जाके देखो, फिर कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने में। चलो थीटा आ गया है 60 डिग्री, कोई भी एक इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ, आइदर दिस इक्वेशन, मतलब ये वाले 1 में पुट करो या 2 में पुट करो थीटा की वैल्यू, मुझे यू चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी।
चलो टाइम्स अप, सी हियर, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे हम, यही ले लेते हैं। आई गो विद दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन में कॉपी कर लेता हूँ, इसको किया कॉपी या किया पेस्ट। ये कितना है 30√3 इज इक्वल्स टू यू सर 40 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 और उसका होल स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 है ना, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन 60 और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज 30√3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है √3/2, मतलब 3/4 हो जाएगा ना, 3/4, तो उसका स्क्वायर मतलब 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आ गया नीचे, ठीक है। अभी क्या है, फटाफट 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 30√3 इंटू 4 टू 8, मतलब ये इंटू 80 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। ये 3 1 3, ये हो जाएगा 10, तो दिस इज √3 इंटू 800, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सब सही तो पुट किया है, चेक कर लेंगे। 30√3 यू स्क्वायर साइन 60, ये 3/4, 4 to 8, 80 बराबर है 3 भी बराबर, 3 डिनोमिनेटर में करेक्ट है, 30 एवरीथिंग इज फाइन, ठीक। चलो अभी √3 को 1.73 पुट कर लेते, 1.73 इंटू 800 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है ये, 800 इंटू 1.732, 1.73 800 कितना आ रहा है 1384, ठीक है। और u कितना आएगा √1384, ठीक है, √1384 अराउंड ये आता है 37.24 मीटर पर सेकंड। तो एमसीक्यू में जब पूछेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज सच यहाँ पे हमने रैंडम नंबर ले लिए है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो व्हेनेवर दे आस्क इन द एमसीक्यूज द नंबर विल बी इजी, तुम इजीली उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो मेरा u आ गया 37.24 और थीटा आ गया 60 डिग्री। तो इसको हमने कैसे प्रोजेक्ट करना है फिर, ये सिचुएशन के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, थीटा कितना होगा 60 डिग्री और u 37.24 मीटर पर सेकेंड से हम थ्रो करेंगे, और ये ऐसा जाएगा बॉल, और कितनी रेंज कवर करेगा वो जो क्वेश्चन में दिया था, रेंज इज 120 मीटर, तब जाके ये 120 मीटर करेगा, और कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये 30√3 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके चलो अभी क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, चलो रेंज का थोड़ा कर लेते हैं। तो कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैं ओपन करते हूँ PHET। ओके हम यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट टाइम, इसको करते हैं ओपन लैब, मुझे इसे करना है 60 डिग्री पे थ्रो। ये गिरा, अभी किस पे करते हैं 30 डिग्री पे। Now I'm throwing this ball at 30 degree. स्पीड, इनिशियल स्पीड भी कुछ भी, वो इनिशियल स्पीड कांस्टेंट रखी है मैंने दोनों। एक बार मैंने ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे सेंड किया, सुनो, ऑब्जेक्ट को मैंने 30 डिग्री पे सेंड किया, थ्रो किया, कितने वेलोसिटी से 18 मीटर पर सेकंड। दूसरी बार मैंने उसको थ्रो किया विथ सेम वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड बट एट 60 डिग्री एंगल। तो क्या सेम दिख रहा है यहाँ पे, दोनों का हाइट सेम है या रेंज सेम है, मैक्सिमम हाइट सेम है या रेंज रेंज तो ये प्रूव करते हैं अभी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस। तो ये थोड़ा प्रूव कर लेते हैं हम ये चीज, ठीक।
चेंज करते हैं व्यू, सिंगल पेज एंड द फ्रेश पेज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नोट वगैरह, ऐसा कोई पॉइंट लिख दो नोट, उसके अंदर नीचे लिखते हैं रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स, रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट angles of projection which are complementary. मतलब range for theta will be equals to range for 90 minus theta, जो range theta angle की होगी वही। For example, range for 30 degree is equals to range for 60 degree। क्या कांस्टेंट है? इनिशियल वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट रखे। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी डाल दो और मुझे आके कल पूछो सर बताओ, एक को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से भेजा और एक को 10 मीटर पर सेकंड से सेंड किया, तो रेंज अलग आ रही है। यू हैव टू कीप दिस इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको हम प्रूफ इसका, ठीक है, सॉल्यूशन इसका प्रूफ मैं साथ साथ लिखते चलो। पहले हम दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, सिचुएशन प्लॉट करते हैं। सब ठीक है ना लेक्चर में? वॉइस एंड हाँ सर। स्क्रीन ठीक। तो पहले मैं इसे थ्रो करता हूँ एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल थीटा, फिर हम लेंगे ये कलर, इसको कहेंगे दिस इज 90 माइनस थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा, थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। जब इसको हम थ्रो करेंगे ना, ऐसा चित्र बनाओ, ठीक, ये सिचुएशन के लिए चल रहा है। ठीक, रेंज का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन दिस विल बी मीनिंगफुल। पहले ग्रीन कलर वाले की बात कर लेते हैं। रेंज उसके लिए क्या होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। और पर्पल वाले के लिए रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, एंगल है वो, जैसे कि तुम 30-60 डिग्री समझते हो वैसे थीटा और 90 माइनस थीटा समझ लो अभी, डिवाइडेड बाय ये g है। ओके, चलो तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट वाले में कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम राइट वाले का आंसर, इसका आंसर ये जो हम है, अगर इसके जैसा आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये जो रेंज है, इसको लिख दो थीटा और इसको लिख दो 90 माइनस थीटा। ये चीजें भी जरूरी होती है, रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर ऑल हमारे नोट्स हमें ही पढ़ने हैं। रेंज, अब ये 90 माइनस थीटा ठीक से दिखाई देगा, यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अंदर? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों साइन के फंक्शन के अंदर है। तो ये क्या बन जाएगा रे, 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा। एक प्रॉपर्टी होती है, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा चल रहा है तो तुम्हें ये चीज पता होती है। जिनका मैथ्स नहीं वो चिंता मत करो, काफी आसान सी बात है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है सर, और ये फोर्थ होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फटाफट साइन। फटाफट, Sine सेकंड और क्वाड्रेंट में cosec। साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन और कोसेक। मतलब हाँ क्या सर। है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन, मतलब साइन 135 डिग्री की आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कुछ नंबर आएगा, जो कुछ होगा, हमें उसका साइन देखना है, पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या मुझे पता 180 माइनस 2 थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थीटा Second हमारा quadrant। 180 मतलब क्या, ये इधर, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव है, तो 180 माइनस थीटा का जो आंसर होता है वो थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे नोट लिखेंगे हम, ऐसा नोट करेंगे
अगर दिया है साइन 180 माइनस थीटा, सीधा सीधा भैया इसको लिखो साइन थीटा। ये मैंने बेसिक लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे हालांकि क्या दिया है हमारे को, साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा। ये जो नंबर है वो लिखना है यहाँ पे बस, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस विथ बिट क्लैरिटी, अगर यहाँ पे कॉस स्वाभाविक सा हमें लगता है ना, लेते हैं तो cos 180 माइनस थीटा क्या आएगा बंधु, माइनस cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, लेट से 135, तो साइन 135 का आंसर पॉजिटिव होगा, साइन 135 का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos 135 का आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो इतना ही काफी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ बायोलॉजी वाले बच्चे। मैथ्स वाले बच्चों, तुम्हें मैथ्स में तो ये पढ़ा गया होगा, ठीक है। वो ये यहाँ रख देता हूँ, ठीक। सो नाउ so I will write here u square 180 माइनस, अरे साइन का खा गया मैं इसको, तो साइन लिखना चाहिए था ना, साइन 180 माइनस 2 थीटा, ठीक। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, ओहो मेरे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, इतना अच्छा लगता है ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, 2 मार्क मिल गए। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। तो r थीटा इज इक्वल्स टू r 90 माइनस थीटा, ठीक है। दैट इज इफ r इज 30 डिग्री के लिए, तो r 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पे कंडीशन अप्लाई, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए दोनों सिचुएशन में, ठीक। तो ये कुछ कंडीशन और हमें मिलने वाली है, जल्दी 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 लिख लेंगे। जिसको नहीं समझा वो पूछेगा, कुछ भी सिली डाउट है तुम मुझे माइनस इंटू माइनस क्या होता है वो भी पूछ सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ, कोई शर्माने का नहीं इधर, ठीक है क्या किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। चलो फिर मैं आगे चलूँ या कोई लिख रहा है? सर 2 मिनट। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है 30 सेकेंड रुक रहा हूँ मैं, 2 मिनट तो नहीं रुक सकता, 30 सेकेंड। गाड़ी अगले स्टेशन नहीं जा सकती ना, फिर डेस्टिनेशन कब पहुंचेगी गाड़ी, 2-2 मिनट रुकेंगे तो स्पीड बढ़ाओ। हाँ सर हो ओके हो गया सर। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट ऐसे ही कुछ एक अजीबोगरीब किस्म का हम एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा, ठीक है। इसको नोट 1 मान लिया ना तुमने, अभी नोट 2 करो इसको, नोट 2, ठीक है राइट। तुम पूछोगे सर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, वो ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन बना लेंगे। रेंज अगर 30 डिग्री के लिए वो 200 मीटर है, वही इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो 60 डिग्री के लिए कितनी होगी, 200, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक। वो सब मिल जाएगा डीपीपी के अंदर, चिंता ना करें। पहले तो लिखो तुम फॉर, मेरे साथ लिखो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन करूंगा मैं। फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन कॉमा रेंज इज सेम, रेंज इज सेम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया होगा, एंड वर्टिकल मैक्सिमम हाइट दी है, वर्टिकल मैक्सिमम heights are h1 and h2 in 2 given cases। और हमें पूछा है फाइंड, ये क्वेश्चन नहीं एज अ नोट लिखेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन की तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड रेंज r,
ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पीछे से एक डायग्राम लेके, मैं यू गया और मैं यू आया, ये मैं गया और ये देखो मैं आ गया हियर, दिस टू डायग्राम्स। ठीक है, तो पहले तो हमने किसी एंगल पे थ्रो किया, फर्स्ट सिचुएशन ग्रीन कलर की फर्स्ट सिचुएशन में इसकी हाइट है कितनी रे भाई, h1। ठीक है, दोनों की रेंज सेम है। सेकंड सिचुएशन में जब वो मैंने फेंका उसको, इसकी हाइट कितनी थी रे मैक्सिमम, गिवन था क्वेश्चन में h2, और काले कलर से इनकी रेंज आ गई r, दोनों की रेंज सेम थी। ठीक है, अभी क्या पूछ रहे हो, हमें पूछ रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला बनाओ उस फॉर्मूला में h1 h2 और r ये तीनों टर्म आ जाए, h1 h2 और r तीनों टर्म चाहिए मुझे, बस ऐसा कुछ तुम फॉर्मूला बना सकते हो क्या? हमने कहा हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आंसर होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं लिख सके, नो नॉट पॉसिबल, आगे चले गए, 0 मार्क्स। चल प्रूव करेंगे हम। ठीक है, h1 निकाल लेते हैं पहले, मुझे बताओ h1 को क्या लिखूं मैं, अभी थोड़ा शॉर्टकट और थोड़ा सा मैं स्पीड अगर बढ़ाऊंगा तो तुम मेरे साथ चल पाओगे क्या, देखते हैं। h1 को मैं लिखूं इसको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला लिया मैंने, क्या है h2 को क्या लिखूं मैं अभी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ओके ऑलराइट। अभी क्या करें, 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 अभी क्या करेंगे, ओके चलो, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम चुपके से u साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल, इसको थोड़ा सा, हमें कुछ खेलना है ना इसके साथ, हमें आंसर चाहिए ना, तो खेलना पड़ेगा इसके साथ, हम खेल रहे हैं, चलो लेट्स प्ले। 2gh1 क्या किया रे मैंने, ये 2g को इधर लेके आए, ठीक है, और इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2gh1 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पार्किंग में लगा दो, इसका हाईलाइट कर दो। ठीक है, इसका काम हो गया, h1 से जो कुछ लेना चाहिए था मैंने ले लिया पूरा। अभी u के साथ कुछ खिलवाओ। ठीक है, ओ हो कोई मुझे बताएगा क्या, कोई 10th स्टैंडर्ड में जा सकता है आंखें बंद करके और मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos theta. ते घेऊन ठेवा Cos थीटा, theta. कॉस थीटा। ठीक है, तो वैसा लिख दे अभी इसे, इसको करते हैं डाउन कलर, h2 is equals to u square cos square theta, sin 90 minus theta is cos theta, so sin square 90 minus theta is cos square Cos square. divided by 2g। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके साथ भी थोड़ा सा खेल खेलते हैं। 2gh2 is equals to u square cos square theta, तो 2gh2 is equals to क्या आया, अंडर रूट यहाँ पे u cos theta। ठीक है, तो इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया, हमने कहा ठीक है, तो ऐसा कुछ मिला हमें, ऐसा क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो सर ये। पहले तो बोलो मैंने क्या किया, h1 का फॉर्मूला लिया, इधर भेज दिया, 2gh1 हो गया, तो राइट हैंड साइड में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर रूट देने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे ये पूरे टर्म को मैंने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, h2 को क्या किया, h2 क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो उसको हमने लिखा sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा, तो उसका स्क्वायर था तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, और फिर मैंने इस 2g को वापस इधर भेज दिया, 2gh2 is equals to u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो u cos थीटा is equals to ओके। अभी रेंज को लेके आते हैं, हमारा फटापोतला हीरो रेंज r is equals to u स्क्वायर sin 3 थीटा अपॉन g, बोलो सही है, सर बोलो सही है नहीं फॉर्मूला, sin 2 थीटा 2 थीटा sin 2 हाँ। थीटा। राइट, मुझे लगा सो गए क्या, मैंने बोला चुपके से 3 डालते तो देखते क्या होता है। ऑल राइट, सो साइन 2 थीटा को फिजिक्स आर्मी बताओ क्या लिखे, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का 2 sin 2.0 theta वर्जन क्या है, थीटा sin थीटा। सो 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, ओके
अभी इसके साथ भी मैं थोड़ा खेल खेलता हूँ। लेट्स प्ले होली। यू स्क्वायर को मैं यू इंटू यू लिखो तो किसी को पेट में दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं यू सर। स्क्वायर को यू इंटू यू किया तो देखो पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। ओके नहीं नहीं। चलो, अगर मैं इसको और इसके साथ थोड़ा खेलता हूँ तो क्या तुम्हें पेट में दर्द होता है क्या? देखो ये 2 को इधर रखता हूँ मैं, u sin थीटा इनकी एक जोड़ी बना दी और u cos थीटा इसकी एक जोड़ी बना दी। देखो पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं इस सर। u और नहीं sin थीटा सर। को साथ में लिखा मैंने, और ये दूसरे u को किसको साथ लिखा? और ये 2 एकलौता था, वो बोला यार मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है। ठीक है चलो, अभी इनको अलविदा कहने की बारी आ गई। u sin थीटा इज दिस एंड u cos थीटा इज दिस। ठीक है, अभी समझ में आया ऐसा क्यों किया हमने? बड़े हाँ चालाक सर। है जिन्होंने किया है वो। तो r इज इक्वल टू, देखो और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऐसा एरो दिखा दो, ये ऐसा एरो यहाँ पे। सो ये रहा 2 इंटू यू साइन थीटा इज अंडर रूट 2gh1 इंटू यू कॉस थीटा इज अंडर रूट 2gh2 डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो दो अलग अलग अम्ब्रेला है, तो ये क्या कहते हैं? अरे हमारे अम्ब्रेला में आ जाओ, एक ही अम्ब्रेला यूज करते तो एक बड़ी अम्ब्रेला बना देते। सो 2 इंटू 2 4g स्क्वायर h1 इंटू h2। If two terms are in the same, break them together। ठीक, so r is equals to ये 4 मल्टीप्लिकेशन, सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो वी हैव द लाइसेंस 4 को बाहर आके 2 और g स्क्वायर को बाहर आके पार्ले g। सो 2 इंटू 2 इंटू ये g अंडर रूट में क्या रहेगा? h1 इंटू h2 डिवाइडेड बाय g। इस g ने अखियों को गोली मारे, तो दिस इज 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। ठीक है, सो दिस इज विनर विनर चिकन डिनर, मिल गया हमें, खा लिया हमने। देखो r इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट h1 h2। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमें याद रखना है इसे। फटाफट फटाफट छापो, जिसको जहां नहीं समझ में आया मुझे पूछो। आई एम हियर, यू हैव 30 सेकेंड्स। आपका समय शुरू होता है अब। कोई भी स्टेप तुम्हें लगती है कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेप, प्लीज आस्क मी। चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, मुझे यस सर नो सर बोल देना जो जो प्रेजेंट होगा, जो जो नहीं होगा उसकी तो आवाज ही नहीं आएगी, तो मैं एब्सेंट समझ लूंगा ऑटोमेटिकली। क्लास 11 आज की अटेंडेंस। चलो आयुष है क्या? जल्दी जल्दी हाँ करना ये सब सर। चीज। आयुष, हाँ दर्शन, सर। तू दर्शन नहीं है रे? दर्शन, है सर वो। दर्शन है क्या? देखो लिस्ट में। गौरांग, हाँ सर वो सर। ईशा, जल्दी जल्दी माइक ऑन हाँ रखो सब सर। लोग। ईशा, हाँ ईश्वरी, सर। हाँ सर। कौस्तुभ, यस सर। कृष्णा, यस सर। दोनों लोकेश है क्या? लोकेश पाटिल, हाँ सर। लोकेश साहू जी, ओके। यस सर। मयूर, निखिल, यस सर। में आए सर, दर्शन आए। निशिगंधा, ओके। यस सर। ओम, ओम नहीं है शायद से। साक्षी, साक्षी जैन, साक्षी जैन, यस सर। साधिका, यस सर। संस्कृति, संस्कृति नहीं है लगता, संस्कृति इज एब्सेंट, साक्षी सूर्यवंशी इज एब्सेंट, ओम इज एब्सेंट, ओके। श्रेया है क्या? श्रेया, Yes, sir. सोहम, तेजस, Yes, sir. वेदश्री, Yes, sir. विराज, Yes, सब sir. लोग हैं, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। सर 2 मिनट स्क्रीन में चलो ऊपर तो ये लिख लिया, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है लोग। हाँ सर हो गया। चलो मैं ये जो अभी आगे करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा खतरनाक लग सकता है, देखते हैं क्या खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंशिएशन है। तो ऐसा हो सकता है किसी लोगों को अटेम्प्ट ना आए, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो नोट 3 लिख ले क्या इसे? नोट 3, नोट 3 हम अभी निकालेंगे
मैक्सिमम रेंज, ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे थे, अभी मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। यू थीटा बॉल ऐसे जाएगा और ये मैक्सिमम कितने दूर जा सकता है, उसकी क्या कंडीशन रहेगी। मुझे बहुत दूर फेंकना है बॉल, उसके वेलोसिटी के टर्म में मुझे आंसर देना है, मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म, ठीक है। तो उसकी रेंज मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, तो वो थीटा कितना होगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये दो चीजें हम फाइंड आउट करें। तो बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, क्या, फिर इनिशियल वेलोसिटी कैसे, किस इनिशियल वेलोसिटी से उसको हम फेंकेंगे, ठीक है। तो इनका कुछ रिलेशन चाहिए, वी वांट दिस रिलेशन, आर थीटा और यू के टर्म में हमें रिलेशन चाहिए पूरा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा दोस्तों, सी केयरफुली, ठीक है। तो पहले तो हम रेंज मैक्सिमम कब होती है, हमने लिखा था रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, फोर्थ के लेक्चर में किया होगा, मैं दिखा देता हूँ, मैं कहा किया इसे, पीछे जा तो थोड़ा सा और नहीं किया क्या, साइन थीटा, चलो कोई बड़ी बात नहीं, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज छूट गई, यहाँ कवर कर लेते हैं, रेंज का फॉर्मूला देखते हैं, रेंज इक्वल्स टू, रेंज का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। रेंज कब मैक्सिमम होगी, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, ये पहले प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे सर, देखो ये पूरी टर्म के अंदर ये देखो साइन 2 थीटा दिख रहा है, एंगल मुझे मैक्सिमम करना है, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे 1। साइन का टेबल तुमने कभी गौर से देखा होगा, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री से कर 180 डिग्री -1 तक से बहुत सारे नंबर आते हैं, हाँ सर। तो इसकी साइन 180 शायद से 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 साइन 90 होता है प्लस, 1 ठीक है। मतलब साइन की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, 2 कभी नहीं होगी, साइन थीटा की वैल्यू 2 कभी नहीं होगी। सो इसकी अगर हम कभी रेंज निकालते हैं तो मैथ्स वाले पढ़ लोगे उसे, ये -1 to 1 -1 इसके से बीच में +1। लाई करती है साइन की वैल्यू, ठीक है। कॉस का भी वैसा ही कुछ होता है, ठीक। चलो मतलब ये याद रखना है, मेडिकल वाले बच्चे मेरे साथ गुनगुनाएंगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो वो भले ही फिर तुम साइन 2 थीटा लिखो, कुछ भी लिखो, 1 से ऊपर नहीं जाता वो, ठीक है। तो इसको 2 थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिखा जाए, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब 1 कब आएगी, 90 डिग्री पे, तो दिस इज 90 डिग्री, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से हमने देखा कि इसकी मैक्सिमम रेंज जब एंगल 45 डिग्री रहेगा तब हमें मिलेगी। तो मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, पहले तो इतना डाइजेस्ट करो, एक बार मैं एक उसको रिपीट, एक बॉल फिर से डाल के देखता हूँ, तुम बोल्ड होते या सिक्स मारते हो चेक करो। रेंज हमें मैक्सिमम जाननी है कि 40 डिग्री पे किसी भी एंगल पे हम थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज किस पे मिले। यहाँ पे हम यू कांस्टेंट रख रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक रहा हूँ, तो एंगल चेंज करूंगा तो वो 30 मीटर पर सेकेंड ही मुझे रखना है। तो हमने कहा कि ये तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, क्या चेंज होगा सिर्फ एंगल। तो साइन 2 थीटा है, तो मैंने कहा साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जितनी होगी वो कितनी है 1, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। अगर ये मैक्सिमम हुआ तो ये पूरी टर्म मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब अल्टीमेटली रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि 2 थीटा, साइन को उधर लेके गया तो इसको लिखा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू 1 कब आती है, वो 90 डिग्री पे आती है, वो मैंने लिखा, ये 2 उधर भेज दिया तो मुझे आंसर मिला 45। इसको एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं, इसको मैंने क्लियर कर दिया, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है।
स्पीड कितनी रख, थोड़ी कम करे क्या, मतलब रेंज हमें ठीक से दिखेगी। 15 मीटर पर सेकंड रखो स्पीड, ठीक है। तो पहले 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ मैं, सबको दिख रहा है क्या, देखो 30 डिग्री दिख रहा है हाँ सब लोगों को, सर। मैं अभी 30 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ। 3 2 1 यहाँ पे, ठीक है। अभी एंगल थोड़ा बढ़ाते हैं, एंगल कर देते हैं हम 45 सबसे लास्ट में पुट करेंगे हम, 60 पुट करते हैं, 60 पुट कर देते हैं। हाँ ना भाई 60, गुस्सा है 60 शायद से आज। हाँ चलो 60 पे मैंने देखा, ओके ठीक है। अरे तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस बन गया, और छोड़ो जान दो, थोड़ा और दूसरा लेते हैं हम। 72 पे फेंकते हैं, 70। 71 पे फेंकते हैं उसको। अरे ये तो कमजोर निकला, इसकी जरूरत नहीं, इसको फेंक दो। अभी देखो 45 लेके आते हैं, टना टना, ये फेंका हमने, ओ बाप रे, सबसे दूर जा रहा है ये तो। 45 वाला सबसे दूर गया, तो जो मैंने प्रूव किया वो सही प्रूव किया हमने। सो मैक्सिमम रेंज विद द सेम वेलोसिटी, 1 2 3 4, चारों के चारों केसेस में हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी थी, 15। बस मैं 15। एंगल चेंज करता गया। तो जब कभी तुम्हें वो पॉकेट टैंक किसी ने खेला होगा ना, तो उसके अंदर ये हाँ होती है सर। चीजें। वो कंप्यूटर में पॉकेट टैंक वाला गेम है, बड़ा मजेदार गेम है वो, ठीक हाँ है। सर। तो उसके अंदर ऐसा होता था कि कितने दूर है, कैसे मारना है। तो यहाँ से कैलकुलेशन भी सीख गए, अभी पॉकेट टैंक को साइंटिफिकली खेल सकते हो तुम, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी जाके फिर सर ने बोला है पॉकेट टैंक खेलना, तो सर पेरेंट्स पबजी मुझे में फोन करेंगे, सर आप क्या है, आपको बच्चों को गेम सिखा रहे हैं। पबजी नहीं यार, हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, पबजी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो और आगे क्या करेंगे, पहले तो लिख लो यार तुम। हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना था आगे। ये तो 50% पिक्चर का फर्स्ट पार्ट कवर हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। रेंज का फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक तो एक आंसर मेरा आ गया, थीटा कितना होना चाहिए भाई, 45 डिग्री। अभी आर और यू के बीच में हमें रिलेशन देखना है, तो पहले आर का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख लो। फिर से लिखता हूँ मैं, कलर कौन सा लूँ इस बार, पिंकी पिंकी पॉन्की, पिंकी पॉन्की, ये वाला। चलो आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है तो मैं इसको लिखता हूँ डी आर बाई डी थीटा। पहला झटका क्या है, ये डी आर बाई डी थीटा। यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है। अभी मुझे साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कोई बताओ, मैं 3 4 बार रिपीट करूंगा, जितना जा रहा है उतना खा लो मेरे साथ। सर साइन 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन, 2 थीटा into 2। cos 2 theta into 2 वेरी गुड। सो cos 2 थीटा इंटू 2, ठीक है, ओके। सो ये कितना आ जाएगा, 2 इधर से, सो 2 यू स्क्वायर बाई जी इंटू cos cos 2 2 थीटा। थीटा आया, ठीक है। कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं तो हम स्लोप इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, जीरो। तो हम क्या करेंगे अभी, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू इसको जीरो करेंगे, ठीक है। तो कर दो सर, मतलब क्या आया है, डी आर बाई डी थीटा ये आया है, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। सो दिस इज डी आर बाई डी थीटा, इसको जीरो करेंगे, मतलब 2 यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इधर जाके जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स जीरो। cos की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे, तो इसको दिखा मैंने 90 डिग्री, दिस इज 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। सर आपने दूसरे तरीके से वही प्रूव कर दिया, मैंने डिफरेंशिएशन के टूल से भी ये प्रूव कर दिया कि थीटा 45 डिग्री हो सकता है। ये जो हमने नॉर्मल तरीके से प्रूव किया था, मैंने डिफरेंशियल से 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी कोई बात नहीं है हमें दूसरा आंसर लाने में, अगर तुम गौर से सर देखोगे। सुनो, लेट मी कंप्लीट, पूरी चीज में साफ 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 क्लियर कर दूंगा, तुम्हारा आईना पूरा क्लीन करके दूंगा। चलो, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू भैया पुट करनी पड़ती है 45 डिग्री, तो पुट कर दो ना, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी।
तो मैक्सिमम रेंज आ गई यहाँ से 45 इंटू 2, ये होता है 90 डिग्री, u स्क्वायर बाई जे साइन 90 इज 1। तो मैक्सिमम रेंज और मुझे वेलोसिटी का रिलेशन आ गई। तो फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला सेट में u स्क्वायर बाई जी, दिस इज द मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का था वो, ये मैक्सिमम रेंज का। नॉर्मल वाली रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नॉर्मल वाली रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब मैक्सिमम रेंज पुट करेंगे तो खटाक से थीटा की वैल्यू 45 और ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स क्लियर आउट द कंफ्यूजन। पहले तो मुझे बॉक्स बनाने दो, डब्बे पे डब्बा, ये रहा एक डब्बा। ठीक है, चलो, और इसको मैं ऐसे सर मेथड 1 और 2 लिख दो सर वहाँ ये पे। तो सबको समझ में आया। ये हाँ मेथड 1, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, इसको मैं लिख दो। तो दिस इज मेथड 1। ठीक है, एक तरीके से जो सबको समझ में आया। दूसरे तरीके से हमने वही आंसर निकाला, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पहले इससे कैसे निकाला हमने, सीधा सीधा ये 2 थीटा को इज इक्वल टू 1 कर दिया और 45 आ गया। दूसरे तरीके से मैंने कैसे किया, लेट्स कंप्लीट द बॉक्स, क्योंकि चीजें क्लियरली लिखेंगे तभी क्लियरली बाद में पढ़ पाएंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा अच्छा वाला कलर, दिस इज मेथड 2, जहां पे मैंने डिफरेंशिएशन यूज किया। फिर मुझे बच्चे सवाल पूछते, सर हमें तो एमसीक्यू वाली एग्जाम देनी है ना, तो आप हमसे इतना क्यों लिखवा रहे हो, सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं देते। अरे बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में कहीं से भी छोटा सा ट्विस्ट कर देंगे तो हमें ये चीजें हेल्प करती है। ठीक है, तो वो अगर अभी नहीं डाउट आया, आगे चल के डाउट आता है कि सर आप डेरिवेशन क्यों कराते हो, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला बता दो, नहीं, कॉन्सेप्ट जो क्लियर करके देता है वो डेरिवेशन होता है। ठीक है, चलो, तो सेकंड वाले मेथड में जीरो क्यों पुट किया कहाँ पे रहे, डी बाई डी थीटा को? डी आर बाई डी थीटा इज द स्लोप। अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ निकालता हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, जो नए बच्चे हैं ना, तुम आंखें बंद करके थोड़ी देर सो भी जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये हफ्ते में डेरिवेशन सिखा दूंगा, तब तुम्हें ये समझ में आएगी बात। ठीक सर है, जिनको मैंने पढ़ाया वो ध्यान दे। यहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने, मैक्सिमा मिनिमा के केस में अगर मैं x और y एक्सिस लेता हूँ, यहाँ पे मैं x एक्सिस पे ले रहा हूँ थीटा और y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ r। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, r इज द रेंज। ये फॉर्मूला का कुछ इक्वेशन बनेगा, जो कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कैसे तो भी ग्राफ बनेगा, हमें पता नहीं। हमें पता है कि मैक्सिमम और स्लोप क्या होता है, 0। स्लोप क्या होता है, 0। तो ये क्या होगा, स्लोप क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे क्योंकि यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, यहाँ पे थीटा और मैंने r लिया, तो स्लोप क्या लिखूंगा मैं, डी आर बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो मैंने इसी के लिए, ये मैच के लिए मैंने तुमसे ये प्रैक्टिस करके ली थी, यही पढ़ाया था मैंने इस मूवमेंट के लिए। सो डी आर बाई डी थीटा मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को। इसको मैंने डिफरेंशिएट कैसे किया, तो जूम करके बताओ। r था, r को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल के टर्म में मुझे आंसर डी आर बाई डी थीटा लिखा बाय यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट होता है तो हम बाहर लिखते हैं। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन सबको पता है, cos 2 थीटा लिखेंगे, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी 2। यहाँ तक तो बात सही है। तो आगे क्या करना है, मैक्सिमम करने के लिए इज इक्वल टू 0 पुट कर दो उसे, क्योंकि वो तरीका मैंने, तो इस पूरे नंबर को मैंने इज इक्वल टू क्या पुट किया, 0। तो 2u स्क्वायर बाई जी इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 45 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, किसी को डाउट होगा ना तो डिफरेंशिएशन जाके पढ़ के आओ। ठीक है, द ओल्ड स्टूडेंट डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो बढ़ोगे, बिना प्रैक्टिस के कोई आगे नहीं जा सकता। तो आई थिंक इतना काफी है। मेरा नॉन स्टॉप इंजन अभी मैं थोड़ा स्लो डाउन कर देता हूँ। सर वो डी आर बाई डी थीटा 0 क्यों लिया, फिर से एक बार बातचीत बताओ।
और बाप रे, पूरा रामायण बोलने के बाद हमारे दोस्त हमें पूछ रहे हैं राम की सीता कौन। देखो dr/d θ 0 क्यों लिया, मेरा इक्वेशन था ये इक्वेशन था r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर। उसका कुछ ग्राफ निकाला मैंने, सादिका ने पूछा शायद से ये क्वेश्चन, ये इसका ग्राफ आया, कुछ आया होगा। हमें पता है y इज इक्वल टू x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे कुछ ऐसे ऊपर जाती है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाती है ना। तो इसका कौन इक्वेशन बनाते बैठे, इसका कुछ इक्वेशन आएगा, इक्वेशन का कुछ ग्राफ आएगा। तो हमने कहा कि इस इक्वेशन को मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल, किसके मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, थीटा की। तो जिस नंबर की, जिस वेरिएबल की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, उसके रिस्पेक्ट में हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होगा, इसका स्लोप 0 होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप होता है dr/d θ। तो r को थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे dr/d θ इज इक्वल टू 0। क्यों करना है, क्योंकि वो मैक्सिमा की कंडीशन होती है ना। मैक्सिमम पीक पे जब तुम एकदम टॉप पोजीशन पे जाओगे तो उसका स्लोप क्या है, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखाई पड़ रही तुम्हें, ये स्लोप इज 0। ठीक है, तो आज पोगो मत देखो, आज तुम मैक्सिमा मिनिमा देखो। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ के आओ, समझ में आएगा फिर। ठीक है, Yes. जितना मैथमेटिक्स अभी से तुम स्ट्रांग रखोगे, उतना कम मुझे आगे चल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए मैं 100 बार एक्सप्लेन करूंगा, मेरा तो वो काम, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो घर पे। सो यू हैव टू बी, यहाँ स्टार्टिंग में होगा क्योंकि हम थोड़ा नए नए हैं, लेकिन अगर जैसे 5-6 महीने बाद अगर तुमने यही सेम सवाल पूछा तो मेरे तो बहुत प्राण निकल जाएंगे। उस बार मैं फिर से ये पूरा रामायण नहीं बोल सकता ना क्यों आया हाँ सर। ये। तो कीप दिस थिंग प्रॉपर इन प्लेस। ठीक है, ये तो शुरुआत है, एक एक चैप्टर 100 150 पेजेस का है हमारा। कंसिस्टेंसी इज द की, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हफ्ते भर का खाना हम संडे को खाते हैं, पूरे हफ्ते भर का पानी हम संडे को पी लेते हैं कि अभी पूरे हफ्ते भर पानी पीने की जरूरत नहीं। ऐसा होता तो पढ़ाई भी वैसी होती, लेकिन वैसा नहीं है तो पढ़ाई भी वैसी नहीं। पढ़ाई तो रोज करनी पड़ेगी, जितनी बार तुम खाते हो उतनी बार पढ़ो, सीधा सीधा गणित। अगर तुम 2 बार खाना खाते हो तो 2 बार पढ़ो फिजिक्स को, एक बार अच्छे से पढ़ो, दूसरी बार रिवाइज करो। नॉट ओनली फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट। ठीक है, एंड यू आर हैविंग कंपटीशन विद 15 लाख स्टूडेंट्स, 15 लाख, और ये हर साल आंकड़ा बढ़ते रहता है। ठीक है, और वो समझने के लिए द कंपटीशन इज विथ योरसेल्फ। तो एवरी डे अपग्रेड करो। जैसे पबजी का अपडेट आता है तो हम प्ले स्टोर में जाके अपडेट करते हैं। एवरी डे खुद को अपडेट करो, आज क्या गलती की मैंने वो सुधारो। अगर आज तुम नहीं पढ़े तो कल थोड़ा ज्यादा पढ़ो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर तुमने पढ़ा नहीं तो मैं नहीं पढ़ाओ, झूठ मत बोलो। हाँ मैंने तो पढ़ा, मैं बुक खोल के बैठा, लेकिन बुक के अंदर मेरा मोबाइल था, लेकिन ध्यान किधर और था, दिमाग में कुछ और सोच रहा था, वो 0 है। द वर्क डन इज 0। जेन्युइनली खुद से पढ़ाई करो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, दैट्स इट। लाइफ इज वेरी सिंपल इफ यू डू लाइक दैट। चलो बाकी की बातें हम कल करते हैं। डीपीपी वगैरह आज मैं सेंड कर दूंगा हमारे ऐप पे, नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर और ग्रुप के ऊपर मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे पेशेंसली तुम सब लोगों ने सुना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय Good day, सर। sir.